हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको कुछ वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपकरण के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण, वैज्ञानिक यंत्र यानी कि उपकरण, इसी एक या दो क्वेश्चन हमारे पेपर में 100% आता है। आइए एक एक करके जो महत्वपूर्ण हमारे उपकरण हैं उनके विषय पर हम आप चर्चा करते हैं। बच्चों, जो पहला उपकरण है इस पर हम चर्चा करेंगे, उस उपकरण का नाम है एरोमीटर। यानी कि इस उपकरण का नाम है आपका एरोमीटर। इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि एरोमीटर किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, या इसका कार्य पूछ दिया ये कि इसका नाम क्या है। तो एरोमीटर जो है वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। यानी वायु और गैसों का घनत्व, यानी वायु और गैसों का घनत्व नापने का यह एक यंत्र है, इसका नाम है एरोमीटर। आइए इसी क्रम में हम दूसरे यंत्र की ओर बढ़ते हैं। दूसरा यंत्र है आपका बैरोग्राफ। बैरोग्राफ बच्चों, बैरोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करते हैं। ध्यान देना बच्चों, इसमें दो यंत्र होते हैं, एक बैरोग्राफ होता है, एक होता है बैरोमीटर। एक होता है बैरोमीटर। जो बैरोग्राफ है, बैरोग्राफ में वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित किया जाता है। इसमें ग्राफ अंकित किया जाता है। जो वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन हो रहा है, वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन हो रहा है उसका ग्राफ अंकित करते हैं इसमें बैरोग्राफ में। बैरोमीटर है वायुमंडल, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडल दाब, यानी बैरोमीटर में हम क्या करते हैं, बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब नापते हैं, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इसमें नापते हैं। आई थिंक तीनों चीजें क्लियर हो गई आपको, एरोमीटर, बैरोग्राफ और बैरोमीटर। एक यंत्र बच्चों गत 2 सेट के पीछे पूछा गया था, यानी 2 वर्ष पहले पूछा गया था क्वेश्चन, उस पर चर्चा करते हैं हम आप। कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स क्या है? कंपास बॉक्स आपने अध्ययन किया क्लास 7 में, क्लास 8 में मैग्नेट, चुंबक के चैप्टर को आपने पढ़ा होगा। उस चैप्टर में ही इस कंपास बॉक्स का प्रयोग बताया गया था। पहले चर्चा करते हैं क्या कंपास बॉक्स। किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण, ध्यान देना बच्चों, उत्तर और दक्षिण, किसी स्थान पर उत्तर और दक्षिण दिशा को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एक छोटा सा डिब्बा निमा होता है, बीच में इस प्रकार से सुई अंकित होती है, नॉर्थ और साउथ का होता है, और बस इसको हाथ में रख लेते हैं तो आपको अपने आप ये सुइयां कहीं भी जाएंगे नॉर्थ और साउथ में जाकर के रुक जाती हैं। इस बॉक्स को हम कंपास बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है
कि उत्तर और दक्षिण दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कंपास बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। कंपास बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, एक यंत्र आता है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ, इस यंत्र का प्रयोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जो बॉटनी की शाखा है, वनस्पति विज्ञान की शाखा है, उसमें पौधों की वृद्धि कितनी हुई, यानी कि पौधों की वृद्धि कितनी हुई, उसको नापने वाला ये यंत्र है। यानी पौधों की वृद्धि को नापने वाला यंत्र क्या है? कैस्कोग्राफ। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेट में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में एक प्रश्न यह पूछा जाता है इस प्रकार का। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यंत्र है एक डायनामो। आपने डायनामो भी पढ़ा होगा, जहां पर हम जनरेटर के विषय में और इलेक्ट्रिक के चैप्टर में हमने इसका अध्ययन किया था। डायनामो का कार्य क्या है आप देखा होगा? यांत्रिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है डायनामो। यानी कि डायनामो कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक, आई थिंक इसको आपको स्पष्ट हो गया होगा। यानी कि जो डायनामो है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बच्चों, एक और यंत्र है, इसका नाम है फेदोमीटर। फेदोमीटर। बच्चों, समुद्र की गहराई बहुत अधिक होती है। अब उस गहराई को कैसे नापा जाए, इसके लिए एक यंत्र बनाया गया है, फेदोमीटर। यानी कि समुद्र की गहराई ये नापने का यंत्र है, फेदोमीटर। इसी क्रम में बच्चों और यंत्र है, इसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रो तात्पर्य है आर्द्रता, हाइग्रो और मापना। यानी वायुमंडल में जो भी आर्द्रता है, यानी वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र। बच्चों, हाइग्रोमीटर मीन्स वायुमंडल की जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, उसको मापने का जो यंत्र है आपका हाइग्रोमीटर होता है। चलिए इसी क्रम में हम और देखते हैं। माइक्रोस्कोप। इस यंत्र से तो आप भली बात परिचित होंगे। आपके विद्यालय में जो विज्ञान किट रखी हुई है, उस विज्ञान किट में आपने इसको बहुत ही गहनता से इसका अध्ययन किया होगा। यानी सूक्ष्म जो वस्तु होती हैं, छोटी वस्तुएं होती हैं, स्लाइड्स के माध्यम से जो वस्तुएं बनी होती हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके ये देखने का यंत्र है। जो छोटी स्लाइड्स बनी होती हैं, स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगाते हैं और उनको बिग फॉर्म में, बड़े फॉर्म में बना करके देखते हैं। तो
तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोस्कोप हुआ। ये लगभग ये हर विद्यालय में ये यंत्र पाया जाता है। जहां पर साइंस की लैब होगी आपकी, उस लैब में ये यंत्र होता है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक यंत्र है रेन गेज। बच्चों आपने पढ़ा होगा पेपर में कि आज इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई और आज वहां इतने सेंटीमीटर से कम वर्षा हुई। इस यंत्र का प्रयोग वर्षा की जो क्षमता है कि वर्षा कितनी मात्रा में वर्षा हुई उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए रेन गेज का प्रयोग होता है। आई थिंक अब समझ गए होंगे आप, जो पेपर में लिख के आता है कि वर्षा वहां पर इतनी सेंटीमीटर होनी चाहिए थी पर इतनी सेंटीमीटर वर्षा नहीं हुई, तो इसका प्रयोग वर्षा नापने के लिए किया जाता है। बच्चों एक यंत्र और है, उस यंत्र का नाम है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ नाम से स्पष्ट है, सीस्मो भूकंपीय तीव्रता नापने का यंत्र है। यानी कि जो भूकंपीय तीव्रता होती है उसको नापने का यंत्र है ये सीस्मोग्राफ। बच्चों ध्यान देना, भूकंप की तीव्रता नापने का यह यंत्र है जिसका नाम है सीस्मोग्राफ। आर यू क्लियर? यानी कि सीस्मोग्राफ के माध्यम से हम भूकंप की तीव्रता को नाप सकते हैं, समझ सकते हैं। और अंत में एक यंत्र और है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। आइए लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर 12वां यंत्र है। बच्चों धमनियों में रुधिर के दाब को, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें धमनियां होती हैं, धमनियों में रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब नापने के लिए, रुधिर दाब नापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। आई थिंक इन 12 यंत्रों का प्रयोग आपने आसानी से समझ लिया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय ग्राफ, जो वायुमंडलीय ताप होता है उसको ग्राफ बनाने के लिए में प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के मापने में प्रयोग किया जाता है। कंपास बॉक्स उत्तर और दक्षिण दिशा को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कैस्कोग्राफ पौधे कितनी वृद्धि कर पाए, कितने बढ़ पाए, उसको ज्ञात करने में कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यह एक यंत्र है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। फेदोमीटर समुद्र की गहराई
कितना डीप है समुद्र, उस गहराई को नापने में इसका प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में इसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके, बृहद करके देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रेन गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, कितनी भूकंप की तीव्रता है, उसको मापने का प्रयोग करते हैं। और पेपर में पढ़ा होगा कि फला जगह वहां पर इसका एपी सेंटर पाया गया, भूकंप केंद्र पाया, केंद्र बिंदु पाया गया। तो यह इसी यंत्र के माध्यम से, सीस्मोग्राफ के माध्यम से ही नापा जाता है। और अगला है स्फेग्नोमैनोमीटर, आपका रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।